ये निश्चित तौर पे ये स्थापित हुआ था कि त्रिकोणीय मुकाबले में बिलासपुर जिले में कम वोट काटने पर भी कोई विजयी नहीं हुआ था और हम त्रिकोणीय मुकाबले में हम विजयी हुए थे। जोगी जी का प्रभाव था। हम दल बदलू भी नहीं है, हम कांग्रेस में जिस दिन से निष्ठा रखते हैं उस दिन से कांग्रेसी हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं मैं सीधे उसी सवाल पे आ जाता हूं, क्योंकि इस बार का चुनाव जो तखतपुर में रोचक हो रहा है, भाजपा से नए प्रत्याशी हैं। पहले आपके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, जोगी कांग्रेस के साथ रहे, हालांकि वो लोरमी छोड़कर अब तखतपुर में आए हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। तखतपुर विधानसभा से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। रश्मि सिंह वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं। पार्टी ने उन्हें संसदीय सचिव के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। किस तरह से देखते हैं तखतपुर विधानसभा में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने 2018 में मुझे टिकट दी और जिस पार्टी के भरोसे में मैं चुनाव जीती, और 2023 पे भी मुझ पर भरोसा पार्टी ने जाहिर किया है। निश्चित तौर पे उनके विश्वास को मैं कायम रखूंगी। कांग्रेस का भरोसा बरकरार रहेगा। मैं कहना चाहूँगी कि मैं तखतपुर की बेटी, तखतपुर की बहू, मेरे पिता के पिता का जन्मस्थली भी तखतपुर है, मेरे ससुर के पिता का भी जन्मस्थली तखतपुर है। हम कहीं और से आयातित नहीं हैं। मेरा जिला, मेरा जन्म स्थान और जो अपनी विधानसभा जहां हमेशा से हमारी पृष्ठभूमि रही है, उसके सिवा और कहीं हमने देखा भी नहीं है। हम दल बदलू भी नहीं है, हम कांग्रेस में जिस दिन से निष्ठा रखते हैं उस दिन से कांग्रेसी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो ग्रामीणों के बीच उठ रही है। वो स्वयं ये बात कह रहे हैं और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो 5 वर्ष का हमको अवसर मिला, उसमें हमने भरपूर प्रयास किया कि जनता के बीच उपलब्ध रहें। पति पत्नी दोनों लगातार क्षेत्र के सतत संपर्क में रहे, क्योंकि 2013 का चुनाव इन्होंने लड़ा था और उसके बाद से कंटिन्यू क्षेत्र में रहने का जो लाभ है वह समझ में आता है कि हम सतत लोगों के संपर्क में रहने से दिल खोल के वो अपनी बात करते हैं। रात के 3 बजे भी हमको फ़ोन लगाते हैं और कभी भी आप इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि हमारी अनुपलब्धता नहीं रही। जैसा कि पड़ोस की विधानसभा में लापता होता था, ऐसे हम नहीं हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं मैं सीधे उसी सवाल पर आ जाता हूं, क्योंकि इस बार का चुनाव जो तखतपुर में रोचक हो रहा है, भाजपा से नए प्रत्याशी हैं। पहले आपके साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, जोगी कांग्रेस के साथ रहे, हालांकि वो लोरमी छोड़कर अब तखतपुर में आए हैं। कितनी चुनौती इसको मानते हैं? जी, पंडरिया से फिर विधानसभा अन्य, फिर जिला भी दूसरा, पार्टी भी दूसरी, क्षेत्र, जिला, पार्टी सब बदल करके, तो हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। हर दल को जिस तरह से धोखा दिया है, इस बात को गांव के लोग महसूस करते हैं और ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी के पास वो आते थे और हमेशा हमने उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आज की तारीख में। अच्छा, जिस तरह से तखतपुर का सियासी इतिहास रहा है, भाजपा को भी वहाँ की जनता जो है वो बराबर मौका देती आई है। ऐसे में चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या कुछ बदलाव जो है, क्योंकि सरकार होने का एक फ़ायदा तो निश्चित तौर पर आपके साथ जुड़ा ही है? जी, भूपेश है, भरोसा है। और छत्तीसगढ़ राज्य 2018 के बाद ही ये महसूस करता है कि वो असल छत्तीसगढ़िया का राज्य है। यह किसान आज जिस तरह से भूपेश भैया की ओर टकटकी लगा कर देख रहा है, पिछले चुनाव में भी 18 में भी हम लोग क्षेत्र में घूमते थे, हर किसान के कोठार में धान मिलता था तो वो ये कहता था कि जब ये सरकार का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद धान बेचेंगे। तो ये भरोसा भूपेश भैया ने 18 के चुनाव से ही हासिल कर लिया है और उसको कायम रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के लिए कि भूपेश भैया ने 5 साल तक लगातार वो बटन दबा करके राजीव गांधी न्याय योजना का, बेरोजगारी भत्ता का, गोधन न्याय योजना का, अनेक राशियों को, जैसा कि आपने देखा कोविड के समय में वर्चुअल होने लगा था और उस दौरान से अनेक प्रकार की योजनाओं का वर्चुअल बटन दबा करके जिस तरह से लोकार्पण हुआ, राशि अंतरण हुआ, आम आदमी के जेब में पैसा डाला। तो मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगी कि भूपेश भैया ने 5 साल बटन दबाया है अपने छत्तीसगढ़ के सभी लोगों की खुशहाली के लिए और सभी लोग अपनी उस खुशहाली को वापस पाने के लिए फिर पंजे का बटन दबाएंगे। एक सवाल ये भी खड़े होता है, तखतपुर में भीतरघात की संभावना तो नहीं है, किसी त्रिकोणीय मुकाबले की भी संभावना? क्योंकि पिछला चुनाव हमने देखा था, फाइट जो है हुआ था, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर दूसरे वहाँ पर मैदान में थे, तो उस चुनौती को कैसे देखती हैं इस बार? ये निश्चित तौर पे ये स्थापित हुआ था कि त्रिकोणीय मुकाबले में बिलासपुर जिले में
कम वोट काटने पर भी कोई विजयी नहीं हुआ था और हम त्रिकोणीय मुकाबले में हम विजयी हुए थे। जोगी जी का प्रभाव था, ये मानना पड़ेगा कि जोगी जी के प्रभाव वाला जिला है वो यहीं से थे। और उसके बावजूद जनता ने हमारे दल पर, कांग्रेस पर भरोसा जताया और जीत का सेहरा बांधा। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान को भी और क्षेत्र की जनता को भी कि ऐसे समय में जब आजू बाजू के लोग 16,000, 12,000, 18,000 वोट भी काट लेने पर कई चुनाव में निपट चुके हैं और उसके बावजूद जिस दृढ़ता से हम लोगों ने उस परिस्थिति पे मुकाबला किया, अभी भी लड़ेंगे। कभी प्रतिद्वंदी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो गलती हम अभी भी नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, तखतपुर को लेकर डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह की क्या कुछ प्राथमिकताएं इस चुनाव में होने वाली हैं? अनेक घोषणाएं जो थी, जैसे एसडीएम कार्यालय खुलना, सकरी में कॉलेज, तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज, एक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज, एक आईटीआई और खुला, एसडीएम कार्यालय खुला, अनेक सड़कें बनी, उसलापुर से लेकर के और सकरी तक का 12 करोड़ में जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। लगभग 600-700 करोड़ के कार्य तखतपुर विधानसभा में पिछले 5 वर्ष में हुए हैं, जबकि कोविड के 2 साल जिसमें कुछ भी प्रयास करना संभव नहीं था, उसके बावजूद शासन ने बहुत कुछ किया। माननीय भूपेश भैया ने बहुत समय भी दिया है, भेंट मुलाकात में भी 2 दिन रहे, अनेक घोषणाएं उन्होंने की, अनेक समाजों को भूमि और धन दे करके उन समाजों के भवन का भी लोकार्पण हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनवरी 2023 में जिस राशि को दिया, जिस जमीन को दिया, उसमें भवन बन करके और सितंबर में लोकार्पित हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस हर वर्ग का जैसा ध्यान माननीय भूपेश भैया ने रखा है कि पिछली बार जैसा हम सब कहते हैं कि 10% ज़्यादा वोट भाजपा से कांग्रेस को मिला था, तो मैं ये मानती हूँ कि भूपेश भैया के भरोसे पर जनता बेचैन है कि किसी भी हालत में यही मुखिया फिर चाहिए, यही भूपेश बघेल की सरकार आनी चाहिए। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, चाहे वो आत्मानंद स्कूल हो या आत्मानंद कॉलेज हो, ये सारी योजनाएं तभी जारी रहेंगी। 18 लाख राशन कार्ड होते थे पिछले चुनाव के समय, आज 74 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड हैं। 1 करोड़ लोग जो हाट बाजार क्लिनिक है उसमें स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। धनवंतरी योजना से कम दाम की दवाइयाँ ले चुके हैं। तो हर व्यक्ति के जेब के पैसे को संभालने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है और हर व्यक्ति के जेब से पैसा निकालने का काम केंद्र की सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के माध्यम से किया है। महंगाई की मार से जनता पीड़ित है। जनता को ये बताना होगा कि ये केंद्र ने महंगाई केंद्र की वजह से बढ़ी हुई है और लोग समझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं, कका पे भरोसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ी खान पान को, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को, पर्व त्योहारों को जिस तरह से आज एक नया सोपान मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़िया अपनापन महसूस कर रहा है इस सरकार से। बिल्कुल, तो ये थी डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, जिन्हें तखतपुर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और तखतपुर में इस बार जो लड़ाई है वो भरोसे की लड़ाई होगी। उनका मानना है कि सरकार का भरोसा और तखतपुर का भरोसा कांग्रेस के साथ कायम रहेगा। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर।